बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल M.J वेब एंड आर्टिस्ट्री। आज का टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द वेब। वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 और वेब साइंस। यह टॉपिक आपको बताएगा कि इंटरनेट का सफ़र किस तरह इन्वॉल्व हुआ फ्रॉम सिंपल पेज टू इंटेलिजेंट सिस्टम। वेब 1.0, द रीड ओनली वेब। दोस्तों, वेब 1.0 इंटरनेट का सबसे पहला फेज़ था 1990s में। इस फेज़ में वेबसाइट्स वर स्टैटिक कंटेंट सिर्फ कंपनी या वेब मास्टर अपलोड करता था। अब इस चीज़ को बता रहे हैं, क्या चीज़, कि जो हमारे पास वेब मास्टर था या हमारे पास कंपनीज थी, वो पेज को क्या करती थी, अपलोड करती थी। यूज़र कुड ओनली रीड, मतलब हम यूज़र जस्ट उस पेज को रीड कर सकते थे और कुछ भी नहीं। नो कमेंट्स, नो इंटरेक्शन, नो फीडबैक। कैन यू इमेजिन कि जब हम लोग कोई कमेंट्स नहीं करेंगे यूट्यूब पर, कोई हम उसमें फीडबैक नहीं देंगे, तो हमारा कितना बोरिंग हो जाएगा कि हम उस पर रिप्लाई नहीं दे पा रहे, वे जस्ट देखते जा रहे हैं। तो इस चीज़ की वो बात कर रहा है वेब 1.0 में। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की इंफॉर्मेशन वेबसाइट, ऑनलाइन ब्राउज़र्स, बेसिक HTML पेज, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ वेब 1.0। वो कह रहे हैं पब्लिशर जनरेट कंटेंट सिर्फ कंपनी बनाती थी। स्टैटिक और सिंपल डायनेमिक पेज, नो यूज़र इंटरेक्शन। सो वेब 1.0 इज कॉल्ड द रीड ओनली वेब। इस चीज़ को बात कर रहा है, यूज़र कुड रीड द पेज बट नॉट प्रोवाइड फीडबैक। इसी चीज़ की बात कर रहा है इस पूरे पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, के हमारा जो यूज़र था वो जस्ट रीड करता था। अब वेब 1.0 क्या चीज़ है वह हम बता सकते हैं, रीड ओनली वेब। अब हम बात कर रहे हैं वेब 2.0 की, रीड एंड राइट वेब, इंटरेक्शन वेब। वो कह रहे हैं मिड में, मतलब 1920s में वेब 2.0 का एरा स्टार्ट हुआ, जहां वेब ने एक नया, मतलब एक स्टार्टअप किया, इवोल्यूशन क्रिएट किया फॉर यूजर्स। मतलब हमारे लिए उसने एक नई चीज़ बनाई। वो क्या थी, अब यूज़र सिर्फ रीड नहीं कर सकता बल्कि राइट भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट स्टार्ट हो गया, कमेंट्स, लाइक, शेयर, यूज़र प्रोफाइल्स, ये सब चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल, फेसबुक पर, विकीपीडिया पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर हम लोग इन सब पर क्या कर सकते थे, अपना फीडबैक भी दे सकते थे। फॉर डेवलपर, वो कह रहा है प्रोग्रामिंग लॉजिक जो पहले सिर्फ सर्वर पर होता था, अब ब्राउज़र में शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। जावास्क्रिप्ट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। APIs की मदद से पेज विदाउट रिलोड, मतलब APIs की मदद से पेज को विदाउट हम लोग रिलोड किए अपडेट होना शुरू हो गया। इसके की फीचर्स क्या थे हमारे पास, इसमें जो हमारे पास की फीचर्स थे वो ये थे, यूजर्स पार्टिसिपेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डायनेमिक वेबसाइट्स थी, रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं अभी भी जिससे हम करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर। हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक्स करते हैं, इस चीज़ की बात कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड द सोशल वेब और इंटरेक्शन वेब, मतलब वेब 2.0 को हम कहते हैं सोशल वेब और इंटरेक्टिव वेब। अब हम बात कर रहे हैं क्लास वेब 3.0 की। वो कह रहे हैं ये कौन सा है हमारे पास, द इंटेलिजेंट और सिमेट्रिक वेब। अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूचर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसमें हम वेब 3.0 कहते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन अंडरस्टैंडिंग। कैन यू अंडरस्टैंड मी, हम बात कर रहे हैं AI की, जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मशीन अंडरस्टैंडिंग की। वेब 3.0 एम्स, इसका मकसद है टू मेक, बनाना वेबसाइट्स स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। जैसे हम लोगों ने ChatGPT बनाया है, जिस पर हम लोग कमांड देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, देन हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होकर हमें मिलती है। समटाइम्स हमें वो वीडियो की फॉर्म में मिलती है, समटाइम्स इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में एंड टेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में। मशीन कंटेंट को समझना शुरू कर देंगे, मतलब इसमें हमारे पास जो AI है वो हमारे प्रॉम्प्ट को समझता है और हमें आउटपुट देता है, नॉट जस्ट डिस्प्ले इट। सेमेंटिक वेब का मतलब होता है मीनिंग। वेब 3.0 में हर कंटेंट के साथ मीनिंग अटैच होगा, ताकि सर्च इंजन और AI सिस्टम्स ऑटोमेटिकली समझ सकें कि यूज़र क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग ChatGPT पर जाते हैं, वहाँ पर हम लोग कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कोई कोडिंग लिखते हैं और उसे हम बोलते हैं इसे करेक्ट कर दो, इसे हमें और मोर इसे
अट्रैक्टिव बना दो ताकि हम इसको इजीली समझ सके, तो हमें आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करो एप्पल तो वेब 3.0 समझ जाएगा कि आप फ्रूट सर्च कर रहे हो या एप्पल कंपनी जिसके हम लोग लैपटॉप्स मोबाइल्स यूज़ करते हैं। कीवर्ड जिसके क्या चीज़ें हैं, की फीचर्स देख लें। वेब 3.0 के एआई इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस है, ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेड हो गया, एंड टेक्नोलॉजीज हो गया। अब इसमें बात कर रहा है वेब 3.0 इक्वल है स्मार्ट प्लस पर्सनलाइज्ड वेब। उसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, वेब साइंस की। वो कह रहा है, अब वो बात कर रहा है वेब साइंस की सोसाइटिकल वेब की बात कर रहा है हमारे पास। वेब साइंस एक न्यू फील्ड है जहां वेब को एक टेक्नोलॉजी नहीं, सोसाइटी के एंगल से भी स्टडी किया जाता है। ये स्टडी करती है कि वेब लोगों का बिहेवियर, पॉलिटिक्स, बिजनेस और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट, क्या असर डाल रहा है। वेब इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल सिस्टम, वो कह रहे हैं, एंड अ सोशल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन एक्टिज्म, फेक न्यूज़, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मूवमेंट सब वेब साइंस के अंडर आता है। समरी देख लें क्लास। समझ के लेक्चर का कंक्लूजन बना, वेब ने सिंपल स्टैटिक पेज से स्टार्ट किया, वेब 1.0 से, फिर इंटरेक्टिव सोशल वेब बना, वेब 2.0, और अब हम स्मार्ट इंटेलिजेंट वेब की तरफ जा रहे हैं, वेब 3.0। वेब साइंस हमें बताता है कि वेब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक कंप्लीट सोशल इकोसिस्टम बन चुका है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो ये एवोल्यूशन समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरे लेक्चर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़ क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।